तो नमस्कार बच्चों, यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2024-25 का कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का है। और समय आपको 3 घंटे मिलने वाले बच्चों यहाँ पे, और साथ में आपको 75 नंबर का पेपर जो आने वाला है। फाइनली पूरा पेपर आप पहले देख लो, इसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे पेपर के सारे आंसरों के साथ। पहले आप इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, फिर हम इनकी बाकी पेपर की चर्चा करेंगे। तो ये आपको देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लिखा है कक्षा 9वीं सेट हिंदी, ठीक है। 75 नंबर का समय 3 घंटे मिलेंगे आपको। और हाँ, पहले आप वीडियो को दबा के शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ ये है वीडियो को साझा करें। और हमारे अगर चैनल पर नए आ रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में वीडियो को शेयर करें। जिन्हें भी हमारे व्हाट्सएप या हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़क है, वो व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा है, जाके जुड़ जाए, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। अपन लोग प्रश्न और आंसर की बात करेंगे आपके सामने जो दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। सब प्रश्न अंकित उनके प्रमुख सम्मुख हैं, और साथ में यहाँ पे 1 से प्रश्न 5 तक प्रश्न हैं जो वह एक नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये चीज़ें हटा देते अपन, ये पूरी आप नियम कानून पढ़ते रहिएगा। आप आते हैं सही विकल्प की ओर। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है। तो यहाँ पे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम पृथ्वीराज रासो है। जी हाँ बच्चों, पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। पहला सेकंड क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला की रचना है। जो कैदी और कोकिला जो रचना है वो किसकी रचना मानी जाती है। तो ये बहुत ही इजी का आंसर है। इसका आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का होगा। A to Z ओरिजिनल पेपर है, आपको सिर्फ तैयार करना है और पूरा का पूरा आंसर शुरू कर देना है। सेकंड पेपर है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं, ये आपको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं उसको जानकारी पूर्वक दे देता हूँ। काव्य के भेद यहाँ पे 2 माने गए हैं, ये चीज़ अच्छे से नॉलेज रखें। प्रश्न नंबर 3 है, झुर्री के साले का नाम क्या था। झुर्री के साले का नाम जो था वो आपके सामने दे दिया गया है, मोती, सुरेश, गया और हीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका गया माना जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को कहा जाता है। तो जो आप विचार विनिमय करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। इन सारे आंसरों को आप A to Z देखते जाएं। यहाँ पे है नेक्स्ट, फणीश्वर रेणु के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या था। तो फणीश्वर रेणु के आंचलिक उपन्यास का नाम जो आपके सामने दे दिया गया है वो है, ठीक है, मैला अचल, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर फर्स्ट के 5 के 5 आंसर दे दिए आपके सामने, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर ले फटाफट और तैयार कर लें, और ये चीज़ आपको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सही विकल्प के बाद आप आएंगे खाली स्थान के। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, खाली स्थान की बात करेंगे। आपको सेम टू सेम पेपर और कॉपी मिलेगा और आप A to Z तैयार करना शुरू करेंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे खाली स्थान के बाद, खाली स्थान देखेंगे अपन लोग। यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने कुछ 6 या 7 प्रश्न दिए गए होंगे। तो इन सारे के आंसर भी इन्हें दिए गए हैं, पर टिक मार्क करके फिर लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहला, कवि रसखान बार बार खाली खाली में जन्म लेना चाहते थे। जो कवि रसखान थे, रसखान जी बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते थे, यहाँ पे ब्रज गोकुल की बात कर रहे हैं, कि जो कवि थे हमारे रसखान जी थे, बार बार कहाँ जन्म लेते थे, ब्रज गोकुल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सॉरी, कविता के शाब्दिक अनुशासन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह छंद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, छंद कहलाता है। फिर यहाँ पे थर्ड है, अलंकारों में चमत्कार खाली खाली के कारण उत्पन्न होता है। तो ये किसके सब के कारण होता है, ये अर्थ के कारण, ठीक है। अलंकारों में अर्थालंकार की बात कर रहा है आप, यहाँ अर्थ है तो मतलब अर्थ होगा, शब्द होता नहीं, शब्द की बात होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खाली खाली बनाना चाहते थे। तो जो महादेवी वर्मा के बाबा थे उन्हें क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे बच्चों, क्या विदुषी बनाना चाहते थे। एक क्वेश्चन और है, अंत का विलोम है। अंत का जो विलोम है वो जो क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने विशाल अंत और बड़ा दिया हुआ है, तो अंत का विलोम अंत ही होगा। यहाँ पे अनंत लिखा है ना, और अंत लिखा है, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना आप। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो जो इसके जो पात्र होते हैं वो 6 पात्र माने जाते हैं, जो 6 पात्र, ठीक है। ये आपको मैंने सही विकल्प और सही जोड़ी कंप्लीट करा दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे अपन देखेंगे, इसके बाद आ जाते हैं अपन बच्चों प्रश्न नंबर 3, सत्य और असत्य की बात करेंगे। तो सत्य और असत्य आपके सामने दे दिया गया है।
कबीर एक समाज सुधारक थे। हाँ, बात तो सही है, ये सत्य माने जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या 35 होती है तो गलत होती है, 35 नहीं होके ये 33 होती है, तो आप इसको असत्य मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे है मांगलों का मुंह लाल होता है, तो मांगलों का मुंह लाल होता है, ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट है, कहानी गद्य की गौड़ विधा मानी जाती है, तो कहानी गद्य की गौड़ विधा नहीं मानी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भूपति में ती उपसर्ग है क्या, तो भूपति में जो ती उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये इसका गलत हो जाएगा। फिर लेखिका मृदुला गर्ग के तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सत्य माना जाएगा। तो आपके सामने सत्य सत्य कुछ दिए गए थे, उन्हें मैंने A to Z क्लियर करा दिया है, या कहे तो आपको लिख के बता देता हूँ। पहले का आप आंसर सत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत्य। दूसरे का असत्य लिखेंगे, और तीसरे का आप सत्य लिख लेंगे, और चौथे का आप असत्य लिख देंगे, और पाँचवें का आप सत्य लिखेंगे, सॉरी असत्य लिखेंगे, और छठवें का आप सत्य लिख देंगे। ठीक है, ये सारे आंसर आप क्लियर कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब आते हैं सही जोड़ी की बात। सही जोड़ी आपके सामने कुछ दिए गए हैं 6, और इन सही जोड़ी के आंसर अभी A to Z मैं अभी जस्ट बता देता हूँ, और सही जोड़ी कंप्लीट करने के बाद फिर चलेंगे अपन प्रश्नोत्तरों की बात। ठीक है, तो पहला लद्दाख लिखा, शबाया लिखा, आग का तत्सम लिखा, हर्ष परछाई, इंद्र का पर्यायवाची, और वालगोट। ठीक है, बागाल गोट लिखा हुआ है। इनके सारे कुछ आंसर दिए हैं, इनके आंसर भी अपन देख लेते हैं। तो लद्दाख कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं काश्मीरी कवित्री यात्रा मानी जाती है, तो ये लद्दाख यहाँ पे होगा काश्मीरी की कवित्री यात्रा। ठीक है, ये पहले का आंसर होगा। दूसरे का क्या है, शबैया। शबैया एक प्रकार का क्या है, वार्णिक छंद है बच्चों, तो आप वार्णिक छंद इसमें से देख सकते हैं। फिर जैसे आग का तत्सम रूप होगा, तो आग जो होता है उसका तत्सम रूप जो माना जाता है अग्नि मानी जाती है, अग्नि या अग्नि लिखा, तो यहाँ पे आप अग्नि लिख सकते हैं। फिर चौथा है हरसिंह परसाई, जो हरसिंह परसाई है आपके, जो उसका राइट आंसर है, तो जो इसका हरसिंह परसाई की हंसते हंसते एक रचना है, वो इसको हरसिंह परसाई मानते हैं। फिर इंद्र का पर्यायवाची होगा, तो इंद्र का पर्यायवाची अपन क्या कहेंगे, सुरपति। इंद्र की पर्यायवाची अपन सुरपति ले लेंगे। और यहाँ पे बगल का कोट पूछा हुआ है, तो बगल का कोट एक कर्नाटक का छोटा सा कस्बा है, वो ये इसका राइट आंसर गा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 सारे के सारे मैंने आंसर बता दिए, सही भी सत्य हो गया, और ये आपके सही जोड़ी हो गए। अब आते प्रश्न नंबर 5 के बच्चों, और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया है। यहाँ पे पहला प्रश्न नंबर 5, पहले का आंसर क्या होगा अपन देखते हैं। निम्नलिखित हुए प्रश्नों से एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, गाँव में शहरी मेहमान कि दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था। ठीक है, तो कौन आए थे, यहाँ पे बात किसकी कर रही है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज के कौन आया था, तो कौन की जगह में आप लिखेंगे मेघ। ठीक है, कौन आया था, मेघ। ठीक है, यानी बादल आए हुए थे। फिर नेक्स्ट है, प्रबंध काव्य के भेद लिखिए। तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे प्रबंध काव्य के पहला भेद होता है। ठीक है, प्रबंध काव्य का पहला भेद क्या होगा, महाकाव्य होगा। ठीक, दूसरा भेद क्या है, खंड काव्य होगा, और तीसरा भेद क्या है, ठीक है, तीसरा भेद अपन आख्यान गीतिका, या फिर आप गीतिका बस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गीतिका, गीतिका लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। तो जो इनका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप थोड़ा सा इसे आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से नागपुर होगा, पर कंफर्म मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से नागपुर होगा, पर आप इसे थोड़ा देख लेना। फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेखिका मृदुला गर्ग ने परदादी के ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो लेखिका मृदुला ने की परदादी मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि वह जो उसकी पतोह होगी ना, उसकी पतोह की पहला बच्चा लड़की हो। क्या मांगी थी, पतोह की पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मांगी हुई थी। नेक्स्ट है, इस जलप्रपात में पाठ में बाढ़ के आने से क्या कहा गया है। मतलब इस जल प्रलय में पाठ ने बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे पूछा ना, बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। क्या लिखेंगे अपन लोग, मृत्यु का तरल
दूत। ठीक है, ये चीज़ कहा गया इस पे। अब रही बात प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, तो आप एक नज़र आप देख लो और इन सारे प्रश्नों के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और बाकी जो क्वेश्चनों के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे। ठीक है, फाइनली आप जितना क्वेश्चन मैंने बता दिया है वो आप तैयार करो और आई होप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद वेट कीजिएगा, जल्द से जल्द आपके सामने नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों। वीडियो को शेयर करो, अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका काम है। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दबा के शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जिसे भी पीडीएफ चाहिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाए, टेलीग्राम जुड़ जाए, उनकी सबकी पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।